आपका विधि से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के आवेदकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा प्रशासन को। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की उठी मांग। महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी के नाम पर लिए गए थे 50-50 हजार। जालसाजी में फंसे लोग पहुंचे टीआई के पास। और बाढ़ पीड़ित लोग पहुंचे जिला मुख्यालय। पर्याप्त राहत राशि की कर रहे मांग। बाढ़ में हो गए थे जिनके घर बर्बाद। अब खबर विस्तार से। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के आवेदकों ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। 51,000 पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने बाबत विज्ञापन जारी करने की बात को लेकर प्राथमिक शिक्षा पात्रता के छात्रों का क्या कहना है, सुनिए। पास कर चुके आवेदकों ने समक्ष उपस्थित होकर ज्ञापन पत्र के माध्यम भारत माता की वर्ग 3 हम अपना अधिकार नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। 51,000 पदों पर 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक एमपी के 51,000 वर्ग 3 51,000 पदों पर भर्ती करो। प्राथमिक शिक्षक के 51,000 पदों पर भर्ती करो। एमपी टेक 51,000। पटेल है जी। आज के संबंध में ज्ञापन सौंपा आपने, आप लोग कौन क्या है आप? जी, हम लोग सभी लोगों ने डीएड किया हुआ है। अभी हमने मार्च में वर्ग 3 का पेपर दिया था। ये प्राथमिक शिक्षक के लिए होता है। तो इसकी विज्ञप्ति आई थी लगभग 2020 के समथिंग, मतलब 2018 में आई थी शायद। लगभग 3 साल बाद में उन्होंने पेपर लिया और पेपर लेके अभी पिछले महीने रिजल्ट भी दे दिया। 6 महीने बाद रिजल्ट दिया। उसके बाद अभी हमें ये भी नहीं पता है पद कितने हैं, कब भर्ती होगी, हमें कुछ नहीं पता। और थोड़ी बहुत जो हमें खबर मिली है वो ये 7,000 पद की कह रहे हैं। इससे पहले भर्ती हुई थी 2008 में लगभग। अपन क्या चाहते, क्या कितने हम ये चाहते कितने हैं इस तरीके भर्ती 1.25 लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं, जबकि ये भर्ती अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जहाँ तक पता चला है 7,000 कुछ कह रहे हैं। 2008 में लास्ट टाइम पेपर हुआ था, उसके बाद 2008 में ही हुआ। उसके बाद हमारी मांग ये है कि पद कम से कम 51,000 तो किए जाएं। जब 1.25 लाख पद खाली हैं तो आप 51,000 दे सकते हैं। और पिछले 11 साल से आपने वर्ग 3 की कोई भर्ती नहीं की है। कितने लोग होंगे जिन्होंने इस तरह का वो करा? लगभग 2-3 हज़ार लोग विदिशा में हैं और टोटल क्वालिफाई किए हैं इन्होंने लगभग 1,72,000 लोग। हाँ, पूरे क्वालिफाई किए और जबकि भर्ती कर रहे हैं 7,000। हम लोग प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा सभी क्वालिफाइड किए हुए हैं सर। और सर पता चल रहा है कि पद दे रहे हैं ओनली 7,500 7,000 के लगभग दे रहे हैं सर। कंफर्म नहीं है और ऑफिशियल भी हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन सर ये है कि हम लोगों ने सर मेहनत करी है। 3 साल बाद इन्होंने पेपर लिया। 3 साल पहले इन्होंने फॉर्म डलवा लिया था। 3 साल बाद सर इन्होंने एग्ज़ाम लिया। उसके बाद 6 महीने बाद इन्होंने अभी रिजल्ट जारी किया। इसके बाद अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि पोस्ट कितनी है। और सुनने में भी आ रहा है कि सर 7,000 के लगभग पोस्ट हैं सर। कई स्कूल खाली भी हैं जहाँ ओनली एक टीचर हैं। मतलब ऐसी स्थिति में भी मतलब इसमें कितनी जगह खाली है इसमें? सर 1,25,000 के लगभग खाली है सर। उसके बाद ये सर ओनली इतनी कम वैकेंसी दे रहे हैं। 11 महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी के नाम पर 50,000 रुपए लिए और नौकरी नहीं मिली। जिन लोगों से 50,000 रुपए लिए थे वह सीधे सिटी कोतवाली पहुंचे और टीआई आशुतोष सिंह को ज्ञापन दिया। तब टीआई ने बताया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भी भेज दिया गया है। जिनके माध्यम से पैसा दिया गया है उसका क्या कहना है, आप भी सुनिए। जी बाजीपुर चक। क्या हुआ आपको? हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। किस प्रकार की धोखाधड़ी हुई, किसने की है? महिला बाल विकास
का जो चेतन अधिकारी था, RI बताकर हमसे 50-50 हज़ार रुपये लिए हैं। ऐसे कितने लोगों से उसके पैसे लिए 50,000 रुपये? 14-15 लोगों से लिए। किस तरीके से मांगे थे उसने? उसने महिला बाल आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के उस पर मांगी थी। तो आपने कैसे पैसे दिए थे उसको? कैसे दिए हैं? नगद? नगद। कहाँ पे दिए थे? अपने पेट पूजा रेस्टोरेंट के पास। पेट पूजा रेस्टोरेंट? जी, होटल लिखा पढ़ी हुई थी आपकी? श्री राम होटल में। नहीं हुई। कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई? कोई लिखा पड़ी नहीं। कब की घटना है ये 2 महीने हो गए सर। अब क्या बोल रहा हूँ? अब उसका ना फ़ोन लग रहा ना संपर्क में। तो अभी कहाँ है वो? अभी पता लगा है कि नटेरन थाने में पकड़ा गया है, बंद है। आपके साथ कितने लोगों को फ्रॉड किया उसने? हमारे साथ 14-15 लोग हैं। और भी लोगों के साथ किया गया? हाँ, और भी लोग हैं। अभी पकड़ा गया क्या वो? हाँ, अभी पकड़ा गया है। अभी हम नटेरन थाने से ही आ रहा है, देख के नहीं, अच्छा, वहीं बैठा था। क्या नाम है उसका? चेतन शर्मा। शिकायत कर दी आपने? क्या हुआ? जी, अब शिकायत कर दी, अब वो जांच करेंगे सर, बोल रहे हैं। ये क्या पूरा मामला? धर्मेंद्र सिंह तोमर उनके साथियों द्वारा ज्ञापन दिया गया एक लिखित आवेदन। चेतन दुबे द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस संबंध में ज्ञापन आवेदन दिया, उसकी जांच की जाएगी। क्या धोखा, किस संबंध में धोखाधड़ी का? क्या किन के साथ? इनकी कुछ लोगों के साथ धर्मेंद्र सिंह तोमर, भूरी सेन और इत्यादि साथियों के साथ नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, पैसे लिए गए हैं, तो उसकी जाँच की जाएगी। कौन से विभाग में? महिला बाल विकास अधिकारी। कितने पैसे लिए मांगे सर इन लोगों ने? 50-50 हज़ार का लिखित आवेदन में है। कितने लोगों ने दिए सर इनको? कितने लोगों ने इनको? जाँच में आएगा कितने लोगों ने दिए। कृषि उपज मंडी के हम्मालों द्वारा डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग को ज्ञापन सौंपकर बताया कृषि उपज मंडी के अनाज व्यापारी और सचिव द्वारा उन्हें हम्माली का पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी समस्या को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन करने की बात कही। हम्माल यूनियन के अध्यक्ष माधु सिंह ने दी जानकारी। ना काटते हुए किसान का पैसे 9 रुपये कट्टी काट रहे हैं, जो कि हम हम्माल और तलावटन उसका विरोध करते हैं। किसान का बोझा इसमें लिखा है, इसमें लिखा नहीं, ये लिखा नहीं, इसमें लिखा है मैडम, इसमें देखो मैडम जी मेरे लिखने का मतलब किसान के किसी आइटम में 8 रुपये 35 जो कि गलत है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए मैडम जी, हमारे ये निवेदन। हमें जो मंडी बोर्ड पहुँचाया था वो है अपने पास। सिंह अहरवार हम्माल यूनियन अध्यक्ष। आज के संबंध में 2/9/2022 को 50-60 किलो की भर्ती में माननीय ADM साहब, तहसीलदार मैडम, व्यापारियों के सदस्यगण, हिम्माल तुलावटों के सदस्यगण और मंडी सचिव के कार्यालय में मीटिंग आहुत की गई थी, जिस पे 50 और 60 किलो की भर्ती पे सहमति हमने दे दी। जब हमने 50-60 किलो की भर्ती पे सहमति दे दी है, तो फिर मंडी सचिव और व्यापारी की मिली भगत से फिर वो कुंटल और 90 किलो का माल क्यों तुलवाना चाहते हैं हम? यदि वो उस पर तुलवा रहे हैं तो फिर हम 50-60 किलो की भर्ती उसको खारिज करते हैं, उनका कोई मानना नहीं है। हमने जो दे दी है टोटल 50-60 किलो की भर्ती से ही माल तोलेंगे, अन्यथा हम बोरे से नहीं तोलेंगे। क्या चाहते हैं? हमारा ये है कि हमने जो स्वीकृति दे दी है 50-60 की दी है, 50-60 की से टोटली ही कार्य करेंगे। अगर नहीं होता है तो? नहीं होता है तो फिर हम नहीं करेंगे। जो चल रही है मानव भर्ती से जो चला आ रहा, जब से मंडी का निर्माण हुआ जैसा चला रहा उसी पे हम निर्भर रहेंगे। मिली भगत चल रही है, आपने भी आरोप लगाया था। मंडी सचिव और व्यापारी की मिली भगत से मजदूर हम्माल तुलावटों को शोषण किया जा रहा है। अभी जो 4 आदेश सचिव महोदय ने दिए हैं वो फर्जी दिए हैं, ना तो कोई दिनांक का हवाला है और ना ही मंडी सचिव के हतक। बताओ क्या मामला है? मामला ये है साहब के व्यापारी और मजदूर के बीच में ज़बरदस्ती का राधे श्याम जी और सचिव महोदय ने उलझन डाल दी है। यह उलझन डाल दी है, जो 50-60 किलो की मानक भर्ती चाहते हैं व्यापारी और सचिव, तो 50-60 किलो की मजदूर थोड़ी ना वो भर्ती करेंगे लागू। पूर्व में मंडी स्थापित जब भई थी, जब भी मंडी ने जन्म लिया था तो मंडी बोर्ड ने भर्तियां बनाई थी, और मंडी बोर्ड को बनाने का अधिकार आज है कि मजदूर बनाएंगे उस मुद्दे की बात करें। हम ये चाहते हैं साहब, या तो कुंटल में ही काम हुए पूरा, या फिर 50-60 किलो में पूरा काम हुए। सोमवार को ग्राम भल्लाखेड़ी, ग्राम खामखेड़ा 84 के खेजड़ा से पूरन सिंह अहरवार और उसका घायल भाई जिला मुख्यालय पहुंचा। आवेदन के दौरान बताया कि गांव के ही कमल सिंह सहरिया द्वारा मारपीट की गई। कारण था बिजली के तार बार बार निकाले जा रहे थे,
जिससे धारदार हथियार से हमला कर दिया गया और घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ितों ने दी जानकारी। पूरा नाम बताओ। तोरन सिंह अहरवार, कहाँ रहते हैं? बल्ला खेड़ी। ये कौन है आपके भाई है। कौन ने मारा? कमल सिंह। काय को से? वो लाइट पे से भी लाइट पे से। कहाँ से मारा था तुमको? इसको तेगा से मारा। कब की घटना ये? जो है शनिवार को शाम को। कितने लोग घायल हुए हैं? दोनों घायल हो गए। लेडीज की भी मतलब जिन्हें गाली गलौज करी। रिपोर्ट वगैरह करी थी आपने? करी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ रहते हो? बल्ला खेड़ी। कौन सी तहसील में आती है? विदिशा तहसील। गाँव? बल्ला खेड़ी। नहीं, कौन सी गांव के बगल में आती है? खामखेड़ा कहाँ आती है? खामखेड़ा के पास में 84 पंचायत है हमारी खेड़ा। कौन ने मारा आपको? कमल सिंह शहरिया। आप कौन हो? सुरेश अहरवार। तो किस बात के लिए क्यों बात नहीं? सर वो ये लाइट वाइट बुझाने के चक्कर में हमने बोला क्यों लाइट बुझा रहा है, गाली गलौज करने लगा। हमने बोला गाली क्यों दे रहा है, बोला आपकी क्या बाप की डीपी है, ये बात वो बात 17 बातें करने लगा। मैंने कहा चल ठीक। ये शाम की शनिवार के 7-1 बजे की। तो आपको कहाँ से बात किया था उसने? मेरा ऊपर तलवार चलाई थी, ये तलवार मैंने पकड़ा है और मेरे भाई पे राइड दी लोही की, उनकी फ्रैक्चर हुई हड्डियाँ। रिपोर्ट नहीं हुई अभी? रिपोर्ट हुई, कोई सुन। अखिल भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले वनवासी मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन के माध्यम से बताया कि बाढ़ में उनके मकान डूब गए थे, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा कागपुर भी हुआ था और उन्होंने हर संभव मदद की बात कही थी, लेकिन अभी तक बाढ़ राहत राशि नहीं मिलने से आदिवासी बड़ी संख्या में न्याय मांगने जिला प्रशासन के पास पहुंचे। मजदूर भाई भाई मजदूर मजदूर लड़के लेंगे मजदूर मजदूर लड़के लेंगे लड़के लेंगे नहीं किसी से। निवासी संघ से जिलाध्यक्ष हूँ। वो हमारे यहाँ बाढ़ का अभी 3 बार पानी भर चुका था, मूडराखेड़ा, तनाजा, प्यावचक। इसलिए मोदी जी से हमारा निवेदन है कि हमारे लिए जो हमारा नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति के लिए वो हमारे लिए देना चाहिए, और गड़ला में जो गड़ला की पठार है वहाँ पे हमारे लिए प्लाट या कॉलोनी बना के देने की कृपा करें। कौन सी समाज से है भाई साहब? जी शहरिया आदिवासी। कितने परिवार है वहाँ पर रहते? जी वहाँ पे तीनों गांव मिलाकर करीबन 90 परिवार के करीब है जी। तो सतपाड़ा सराय तहसील के अंतर्गत 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण जन प्रशासन के पास आए, जहां उन्होंने बताया कि बाढ़ से 25 से 30 घरों को काफी नुकसान पहुंचा था, उन्हें पर्याप्त राहत राशि नहीं मिली। सरपंच कालूराम यादव के साथ ग्रामीणों ने पर्याप्त राहत राशि की मांग प्रशासन से की है। मुख्यमंत्री साहब को आश्वासन है कि जो क्षतिग्रस्त मकान पूरी तरह चौपट होगा उन्हें 95,000 रुपया घोषित राशि करिए उन्हें, और हमने ऐलान कितने है 8,000 रुपये। हमने 8-8, 10-10 कुंटल जो बच्चों के खिलाफ नाश आ गए थे ये सड़क पूरी तरह और मकान गिरेगा, और राशि कितनी है 8,000 रुपये। मुख्यमंत्री साहब को आश्वासन है कि जो क्षतिग्रस्त मकान पूरी तरह चौपट होगा उन्हें 95,000 रुपया घोषित राशि करिए उन्हें, और हमने ऐलान कितने है 8,000 रुपये। हमने 8-8, 10-10 कुंटल जो बच्चों के खिलाफ नाश आ गए थे ये सड़क पूरी तरह और मकान गिरेगा, और राशि कितनी है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमारे मेहरबा ग्राम पंचायत सतपाड़ा सरपंच हूँ मैं।
किस संबंध में आए? संबंध ये आऊँ सर, हमारे जो सर्वे हुए वो ठीक से नहीं हुई। जो मेरे साथ जो लोग खड़े हैं इनका पानी जो बाढ़ आई थी पानी की, इनके पूरे घर घर गए, मकान यानी कि ध्वस्त हो गए हैं। इनको रहने तक की जगह नहीं है और इनको मुआवजा जो मिला है किसी को 8,000, किसी को 9,000, किसी को 10,000, बस इतना मिला है। और जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको भी मिला है। लगभग कितने लोग प्रभावित हुए थे? अभी मकान का बोलूँ सर, कम से कम 25-30 मकान ऐसे हैं जो पूरे ध्वस्त हो गए हैं। और क्या कुछ चाहते क्या है? मैं शासन से ये चाहता हूँ उन्हें मुआवजा मिले जो 100%